अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हमारे किचन में बन रही है माश की दाल, जो कि पंजाबियों की तो फेवरेट है। और हमारे घर में भी बच्चे बड़े सबकी जो है वो मोस्ट फेवरेट दाल है। कुछ लोग इसको बनाते हुए बहुत हिचकिचाते हैं कि इसकी लेसी बन जाती है, या वो पंजाबी में क्या कहते हैं कि फप्फा सा बन जाती है। लेकिन जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ, तो अगर आप ऐसे बनाएंगे तो सब आपकी तारीफ करेंगे। जे हुण भी तुसी ना बढ़ाई ना तो चंगी गल नहीं। तो चलते हैं हम अपनी जो है वो रेसिपी की तरफ, कि इसके लिए जो है वो हमें किन किन चीज़ों की जो है वो ज़रूरत है। यहाँ पे मैंने जो है वो 1 गिलास माश की दाल ली। उसको हम वॉश करेंगे और उसको 1 घंटे के लिए, या अगर आप 1 घंटे से ज़्यादा भी भिगो के रख दें तो अच्छी बात है। तो उसके बाद हम इसको जो है वो बॉयल करेंगे 95%। तो अभी आपको स्क्रीन पे जो है वो इसके इंग्रेडिएंट नज़र आ रहे होंगे कि हमें इसके लिए क्या क्या चीज़ें जो है वो चाहिए। मैंने इसको जो है वो प्रेस लगा लिया, क्योंकि हमारे घर में जो है वो गोश्त में बनती है। तो मैंने गोश्त, टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन का जो है वो प्रेस लगा लिया। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा गोश्त गल चुका है, और हम जो है वो जो थोड़ा सा पानी है उसको ड्राई किया है। और अभी मैं इसमें 1 कप ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल ज़्यादा नहीं है। जो हम कहते हैं ना कि लेस लेस सी बनती है, वो इसलिए भी बनती है क्योंकि हम ऑयल कम डालते हैं। तो हम जो है वो ऑयल डाल के तो इसको अच्छी तरह पहले मैंने भूना है, और फिर उसके बाद जाके तो हम जो है वो इसमें एक एक दो दो सिप जो है वो पानी डालेंगे, और साथ में इसकी भुनाई करते रहेंगे। लेकिन मेक श्योर मैं हर रेसिपी में आपको यही बताती हूँ कि आपने पानी जो यूज़ करना है वो गर्म पानी यूज़ करना है। इससे टेस्ट में बहुत फ़र्क आता है। तो हमारा यहाँ पे गोश्त भुन चुका है, तो अब हम जो है वो इसमें अपने सारे स्पाइसेस जो हैं वो डालेंगे, जिसमें हल्दी, सुर्ख मिर्च, नमक, सूखा धनिया, ज़ीरा, अजवाइन, ये जो सारे जो आपके मिसाले होते हैं वो डालते हैं। लेकिन हाँ, अजवाइन और कसूरी मेथी इसमें आप ज़रूर डालें। एक तो उससे खुशबू भी अच्छी आती है, और ऑयल भी जल्दी निकलता है। और अजवाइन का तो मैंने वैसे भी आपको बताया हुआ है कि यह हाजमा करता है, तो आप ये अपनी कुकिंग में ज़रूर इस्तेमाल किया करें। अब हम अच्छी तरह से भुनाई करेंगे कि हमें जो है वो इसकी स्मूथ सी ग्रेवी चाहिए। कोई प्याज, कोई टमाटर, कोई कुछ नहीं, मतलब ऐसे सॉफ्ट सी जो है वो इसकी स्मूदी बन जाए। अभी आप देख सकते हैं कि ऑयल भी ऊपर आ चुका है। ये बहुत अच्छी तरह से जो है वो इसकी भुनाई जो है वो हो चुकी है। अभी आप ये स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसके बाद मैंने इसमें जो है वो 2 से 3 अदद जो है वो सब मिर्चें डाल ली, और जो हमने दाल बॉयल की हुई थी 95% वो डाल के तो हमने 3 से 4 मिनट के लिए इसको हमने भूनना है। बहुत सख्त हाथों से नहीं, आराम से। बेचारी दाल है तो इसलिए जो है वो इसको आराम आराम से जो है वो आप प्यारे प्यारे हाथों से जो है वो इसको आप थोड़ी देर के लिए भूनेंगे। जब देखें कि ये अच्छी तरह से मिसाले में मिक्स हो चुकी है, तो क्योंकि अभी इसमें थोड़ी सी कसर है, तो हम इस पे जो है वो हम अभी हम इसमें जो है वो गरम मसाला डाल रहे हैं। और अब हम इसको जो है वो 5 से 10 मिनट के लिए जो है वो दम पे रख देंगे, क्योंकि 5% जो है वो इसमें थोड़ी सी कसर थी, तो ताकि वो दम पे जो है वो भी कसर पूरी हो जाए। तो अभी जब चेक किया तो दाल जो है वो बहुत अच्छी तरह से गल चुकी थी। अब आप देखें, आपको ऑयल नज़र आ रहा होगा साइडों पे। ये वो पॉइंट है जब आपकी दाल जो है वो बिल्कुल जो है वो पक चुकी होती है। तो बस इसके बाद जो है वो इसके थोड़े सा मेकअप शेकअप करेंगे, क्योंकि आजकल वैसे भी मेकअप के बगैर तो जो है वो कोई चीज़ भी अच्छी नहीं लगती। तो सालन का भी मेकअप करना बहुत ज़रूरी है। तो हम इसके ऊपर जो है वो हम धनिया डाल रहे हैं फ्रेश। तो अब मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ कि ये कितनी मज़ेदार बनी है। तो इसको आप अपने जो है वो घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे इसका फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफ़िज़।